हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। और इस चैप्टर का नाम है आर्टिकल। ये चैप्टर छोटा सा देखने में लगता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें बेसिकली हम तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ए, एंड और द, इनके ही यूजेस हम पढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका एक यूज़ अगर गलत हो जाए, अगर ए की जगह पर दी या दी की जगह पर ए का इस्तेमाल कर लें हम, तो जो है वो सेंटेंस के जो मीनिंग्स है वो कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के आखिर में आपको ये आर्टिकल्स को लेकर के कोई भी दिक्कत न रह जाए। इस वीडियो की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि मुझे आपको डिफरेंस बताना है, सॉरी आप मुझे डिफरेंस बताएंगे एक सेंटेंस में। मैं आपको दो सेंटेंसेस सुना रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। जो पहला सेंटेंस है वो है आई शॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, आई शॉ अ डॉग। और जो दूसरा सेंटेंस है आई शॉ द डॉग। ये दो सेंटेंसेस है, आपको मुझे इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। चलें स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल हम उन्हें कहते हैं जो जब कहीं पर इस्तेमाल हो जाते हैं। आर्टिकल्स का बेसिकली जो यूज़ है वो यूज़ होता है कि आर्टिकल्स ये बताते हैं कि कौन से हम किसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं या कोई जनरल सी चीज़ें हैं। आर्टिकल के यूज़ जो है वो हमको चीज़ों को क्लैरिफाई कर देते हैं कि हम जिस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ये कोई जनरल सी चीज़ें हैं या कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं। इनमें आर्टिकल की जो शुरुआत है हम करने वाले हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो है वो आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ए, एन और दी, ये तीन जो है वो आर्टिकल्स होते हैं और इन्हीं तीनों को जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ए और एन, इन दोनों को जो है वो हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, इनडेफिनिट आर्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं ये जनरल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, कोई डेफिनेट चीज़ों के लिए या कोई स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होते। जैसे कि अगर मैं कहूँ अ डॉग, एक कुत्ता, अब दुनिया में बहुत सारे कुत्ते हैं, हम किसी भी एक कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया अ डॉग। ठीक है। एन एप्पल, एक सेब। अब बहुत सारे सेब हैं, हम किसी भी एक सेब के बारे में बातें कर रहे हैं। तो जब हम जनरल चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, एकदम नॉर्मल सी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम इनको जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स भी कहते हैं। ए या एन का इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए होता है। इन दोनों का, ए और एन, ये दोनों जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, इन दोनों का इनडेफिनिट आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का जो इस्तेमाल है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ए का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। मेरी बात को आप ध्यान रखेंगे, मैं कह रहा हूँ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर से पहले। आप लेटर्स को नहीं देखेंगे, आप जो भी वर्ड जब पढ़ेंगे तो उन वर्ड की आवाज़ को पहचानेंगे। वो जो आवाज़ जो शुरू हो रही है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है या वॉवेल से शुरू हो रही है। तो ए का जो यूजेस है, ए इज़ यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। जब लेटर्स, जब वर्ड जो कोई स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो स्टार्टिंग वाली जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट जैसे आ रही है, तो वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। और एन का जो है जो वॉवेल जैसी साउंड आएगी, वॉवेल्स हम सभी को पता है कि 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हम सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वॉवेल्स जो है वो 5 होते हैं। तो किसी भी इंग्लिश लेटर में अगर सिमिलर लेटर्स में अगर हम कोई वर्ड शुरू कर रहे हैं और उन वर्ड की जो वॉइस है वो वॉवेल्स जैसी आ रही है, तो वहाँ से जो है वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर जो है वो हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, वॉवेल साउंड से पहले एन। जैसे कि अ बॉय, अ पेन, अ कैट, अ कार, अ हाउस। तो अ हाउस मतलब बहुत सारे घर, किसी भी एक घर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अ कैट मतलब, तो इसी सारी जो जनरल सी चीज़ें हैं, हम किसी एक के बारे में बातें कर रहे हैं, वहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। बस ध्यान रखना है कि इनकी वो जो वॉइस है वो कॉन्सोनेंट जैसी होनी चाहिए। एन का भी जो यूज़ है वो भी हम किसी एक चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। बस हमको वॉइस ध्यान में रखनी है, हमको वर्ड ध्यान में रखने हैं, हमको साउंड ध्यान में रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एन एग, एन एप्पल, एन एम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन ऑनेस्ट। यहाँ पर आप चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये ऑनेस्ट वो शुरू हुआ है एच लेटर से, लेकिन इसकी जो आवाज़ आ रही है वो अ से आ रही है या ओ से आ रही है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ये जो साउंड है ये वॉवेल जैसा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वर्ड्स नहीं देख, सॉरी, हमें जो है वो लेटर्स ना देख करके, वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं पहचान करके हमको साउंड पहचानना है कि साउंड वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो ये थे आपके ए और एन के आर्टिकल्स, जिसको हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स भी कहते हैं। अब बारी है डेफिनिट आर्टिकल्स। दो डेफिनिट आर्टिकल्स जो है वो सिर्फ एक ही होते हैं, जिसको हम लोग द कहते हैं, या बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं दी। सो दैट्स योर चॉइस कि आप किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो दी इज यूज व्हेन, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हमने इस सेंटेंस की शुरुआत ही जो है वो एक क्वेश्चन से किया है कि आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग, और जो दूसरा वर्ड था वो आई सॉ द डॉग। ये दो सेंटेंसेस शुरू हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में बस यही फ़र्क है कि आई सॉ डॉग का मतलब मैंने एक कुत्ता देखा, एक जनरल से कोई से भी कुत्ता हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मैंने एक कुत्ता देखा। लेकिन आई सॉ द डॉग का मतलब मैंने वो कुत्ते को देखा है जिसके बारे में मैं पहले से जानता हूँ या जानता था, और उसके बारे में आप भी जानते हैं। आई सॉ द डॉग अगर मैंने जिससे भी कहा है, इसका मतलब उस कुत्ते के बारे में मैं भी जान रहा हूँ और आप भी जान रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वो हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं जब जो चीज़ें हमें पता होती है, हमको, मैं मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों उस चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहीं पर आपको जो पहली चीज़ें हैं, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, समथिंग ऑलरेडी मेंशन, जो चीज़ें ऑलरेडी मेंशन की गई हैं सेंटेंस में, जिसके बारे में हमें पता है, जो चीज़ें ऑलरेडी बताए जा चुकी हैं। जैसे कि एग्जांपल के मैं कहूँ, सो ही इज़ अ बॉय, ये वो लड़का है ना, द बॉय, आई एम सॉरी, द बॉय इज ऑनेस्ट, ही इज अ बॉय, मतलब वो एक लड़का है नॉर्मल सा। लेकिन फिर हमने सेकंड वाले में जो है वो द का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ऑलरेडी हम उसके बारे में मेंशन सेंटेंस में कर चुके हैं। तो दी का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर होता है जब हम किसी के बारे में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं सेंटेंस में, फिर दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर दी का इस्तेमाल करेंगे। फिर जो है वो दी का इस्तेमाल जब स्पीकर और लिसनर दोनों उस चीज़ों के बारे में जान रहा है, तो वहाँ पर भी हम जो है वो दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अ पेन, एक पेन का मतलब एक नॉर्मल सा पेन है ना, कोई सा भी पेन। लेकिन यहाँ पर अगर हमने कहा कि दी पेन, तो इसका मतलब कि वो ऐसा पेन है जिसे मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, हम उस पेन के बारे में बात करें। तो ये होता है दी के यूजेस में फ़र्क। जब हम ए लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम किसी नॉर्मल और किसी जनरल से बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम दी लगाएंगे तो हमको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि इसके बारे में मैं और तुम दोनों के दोनों जान रहे हैं। फिर उसके बाद किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी जो है वो दी का इस्तेमाल होता है। दी का मतलब स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जो चीज़ें दुनिया में एक हैं, यू नो, सिर्फ एक। जैसे कि अगर हम कहें, या फिर उसको आप लोग यूनिक थिंग के नाम से भी जान सकते हो, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द नॉर्थ, द साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। डायरेक्शन के बारे में भी जो है जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग यू नो दी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, जो चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी बात किसी के, जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल में कहा कि द ताजमहल, अब ताजमहल जैसे मैं कहूँगा तो आपको सबसे पहले ध्यान में आएगा कि जो आगरा में ताजमहल है वही, क्योंकि वो एक स्पेशल चीज़ है। जैसे मैंने कहा, आपको वहीं पर ध्यान जाए। तो ये एक स्पेशल चीज़ें हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दी का इस्तेमाल करेंगे। तो दी का इस्तेमाल मतलब यही स्पेशल चीज़ों के बारे में, स्पेशल चीज़ों के बारे में मतलब जिस चीज़ के हम बारे में बोल रहे हैं वही चीज़ जो है वो सबके सब समझ गए। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। और जो मैंने सेकंड में कहा था कि द इज यूज बिफोर समथिंग ऑलरेडी मेंशन, ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी मेंशन की गई हैं, जो चीज़ें बताई जा चुकी हैं। जैसे कि आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, द डॉग वॉज बार्किंग, वो कुत्ता भौंक रहा था। पहले तो था कि मैंने वो कुत्ता देख लिया, अब मैं उस कुत्ते को जान चुका हूँ, है ना। जब मैंने ए यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब मैंने उस कुत्ते को नहीं जानता था, अब जनरल सी बातें मैं बता रहा था कि मैंने एक कुत्ता देखा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने चीज़ें यहाँ इस्तेमाल की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस कुत्ते को जान चुका हूँ, आप भी जान चुके हैं। या फिर हम इस सेंटेंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि हम इन चीज़ों को ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। पहले बार में ये डॉग मेंशन हो चुका है, जब दूसरी बार यूज़ होगा तो यहाँ पर जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करें। शी इज़ द बेस्ट सिंगर, अब यहाँ पर द बेस्ट का मतलब दी जो है वो यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी जो है वो यहाँ पर हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब द मोस्ट, द ऑनेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट,
तो जो सुपरलेटिव डिग्री हैं उनसे पहले भी जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जब हम किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करते हैं, 2-3 लोगों से ज़्यादा से कंपेयर कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ कि यू आर द ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यू आर द मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आप जो है अपनी क्लास के सबसे ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपकी क्लास में सिर्फ एक बच्चे हैं? ऑब्वियसली नहीं, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। तो वहाँ पर हमने आपको कंपैरिजन पूरे क्लास से किया, राइट। तो इसीलिए हम उसको वहाँ पर मोस्ट ना लगा, सॉरी ऑनेस्ट ना लगा करके मोस्ट ऑनेस्ट हमने लगाया है। तो जब भी हम मोस्ट लगाएंगे तो उससे पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे, या जब भी हम कोई भी सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो उनसे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ये बात आपको समझ। फिर मैंने आपको बता दिया था कि यूनिक चीज़ों से पहले द सन, द मून, द अर्थ, वहाँ पर भी जो है वह हम इस्तेमाल करेंगे। बिफोर द क्लास ऑफ पीपल, मतलब कि कोई इंसान किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, कि वो अमीर है या गरीब है या यंग है या ओल्ड है ना, इन सारी चीज़ों जो उनकी क्लास, अगर हम किसी पर्सन के किसी की चीज़ों के बारे में, किसी क्लास के बारे में बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे, यू नो। फिर उसके बाद हम सभी ये सारी चीज़ें शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रिवर, ओशियंस, माउंटेन्स, यू नो, इन सारे के नाम से पहले भी जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दी का। ध्यान रहे कि डेजर्ट के नाम से पहले, माउंटेन के नाम से पहले, नो, ओशियन के नाम से पहले, इन सारे नाम से पहले जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। और या फिर कोई आइलैंड के नाम से पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, द लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो इससे पहले भी जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। और भी दी के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कोई होली बुक है ना, जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीजियस बुक हैं, इनके नाम से पहले भी जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि द गंगा, द अरबियन सी, द यूके, द यूएस, मतलब कुछ कुछ कंट्री के नाम से पहले भी जो है वो दी का इस्तेमाल होता है। कुछ कंट्री के पहले नाम, जैसे कि द नीदरलैंड, द आयरलैंड, इन सबसे पहले भी जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है वो दी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप यहाँ पर देखोगे कि 2 बार दी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है? तो पहली बार जो है वो दी का इस्तेमाल हुआ था सन से पहले। तो क्यों? बिकॉज सन इज अ यूनिक थिंग, राइट। ये एक चीज़ें हैं, इनसे पहले यूनिक चीज़ें हैं, तो इससे पहले हमने द, फिर हमने ईस्ट से पहले यूज़ किया है। इससे पहले, क्योंकि ईस्ट भी एक ही होता है ना, डायरेक्शन है एक ही होता है, नॉर्थ एक है, साउथ एक है, तो इनसे पहले भी जो है हमने दी का इस्तेमाल किया है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि दी का जो इस्तेमाल है वो हमेशा 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 नाउन से पहले ही होता है। हमेशा दी का जो इस्तेमाल है वो नाउन से पहले होगा। फिर जो है वो आप ये देखें, द हिंदू, द सिख, द ब्रिटिश, इन सबसे पहले भी जो है वो दी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डेजर्ट के नाम से पहले, प्लेन के नाम से पहले भी जो है वो हम लोग यू नो दी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, हमें जो है हमने कश्मीर को जो है वो स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया है, तो वहाँ पर भी जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आरोही इज दी आलिया बर्ड, दी आलिया बर्ड ऑफ आवर एरिया, आरोही जो है वो हमारे एरिया की आलिया भट्ट है। यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर ये देखा कि हम आरोही को जो है वो एक पर्सनैलिटी से जो है वो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ से भी जो है वो हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से कि आपको जो है वो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आर्टिकल्स में। और अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई या कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप जो हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।